देखिए, आपने कहा कि आप मेडिटेट करते हैं, आप अपना फेथ बहुत अनअबैशेडली दिखाते भी हैं, लेकिन आप अपने फेथ को अपनी पॉलिटिक्स से कलर नहीं करते। लेकिन जिस पार्टी के आप अलायंस पार्टनर हैं, वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है। जैसे अभी हाल ही में एक नेता है मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, हमारी जो सोफिया कुरैशी जी हैं उनके बारे में कुछ बोला। How do you feel about that, and how do you strike that balance? You know, because that is not your politics. That is not. That is not your politics. So then, what do you feel about such situations? नहीं, and I've been very open and upfront. You know, आपने आज मुझसे सवाल पूछा, मैं छूटते ही मैं बोलता हूँ कि शर्मनाक बयान है। इससे ज्यादा निंदनीय यह बयान नहीं होना चाहिए, और कोई बयान नहीं हो सकता। मेरी पार्टी के अगर वो सदस्य होते, अभी तक मैं उनको अपनी पार्टी से उम्र भर के लिए निकाल देता, बट वो मेरी पार्टी नहीं है। मैं गठबंधन के भीतर अपनी से बातों को रख सकता हूं। जब गठबंधन के साथियों के द्वारा हिंदू मुस्लिम किया जाता है, मैंने उस पर भी एतराज मैंने खुले मंचों से मैंने जाहिर किया, बट फिर इस पे मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के प्रति आता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। जब तक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक उनके मुंह से कोई ऐसी बातें नहीं निकलती, देश की 140 करोड़ जनता को विश्वास है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हर जगह कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं, हर संगठन में होते हैं, परिवारों में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो परिवार की सोच के खिलाफ अपनी बातों को रखते हैं। ये ऐसे लोग हर जगह होते हैं। ऐसे में जरूर उनको कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, मेरी पार्टी के सदस्य होते, मैं उम्र भर के लिए उनको अभी तक निकाल चुका होता मेरी पार्टी से। गठबंधन में मेरी सीमाएं हैं, एक हद के बाद जाके मैं चीजों को कह नहीं सकता, बट इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं हो सकता। Can we get a big round of applause, please, on that? चिराग, अगर आपको बहुत लोग बहुत डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आपको मोदी जी का हनुमान भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपने कब बेल आउट किया था मोदी जी को? ये 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रकरण हुआ था। किसी कारणवश मैं एनडीए से अलग होकर मैंने चुनाव लड़ा था, बट एनडीए से अलग भी हुआ था तो बिहार का एक क्षेत्रीय दल है जिसके खिलाफ मैंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और भाजपा के खिलाफ मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, क्योंकि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति हद से ज्यादा है। मैं बहुत ज्यादा मेरे प्रधानमंत्री से प्यार करता हूं, और जिंदगी में जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ मेरे जहन में कोई सोच भी नहीं आ सकती, उसका अंश भी नहीं आ सकता। तो मैं बहुत क्लियर था कि भले मैं गठबंधन से अलग होकर मैं चुनाव लड़ूंगा, बट मेरे प्रधानमंत्री जी की पार्टी के सामने मेरा प्रत्याशी नहीं रहेगा। उस वक्त मैंने बाकी तमाम सीटों पर 137 सीटों पर मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, आउट ऑफ 243 सीट्स, जिसमें भाजपा की सीटों पे मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उस वक्त क्योंकि ये लग रहा था कि क्या मैं भाजपा के का साथ दे रहा हूं और इसलिए मैंने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो मेरे ऊपर कई बार टीका टिप्पणी की गई और कहा गया कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इतनी राजनीतिक मेरी बुद्धि थी कि मैं नहीं करूंगा। जब ऑफिशियल अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे उनका इस्तेमाल कर सकता हूं। बट वो इतनी बार बोल दिया गया ना कि मैंने रिएक्शन में, एंड आई थिंक इन वन ऑफ द लाइव इंटरव्यूज, समबडी सेड कि ऑपोजिशन ये कह रहा कि आप उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उस वक्त मैंने बोला कि मुझे जरूरत ही नहीं है। जिनको जरूरत है वो होर्डिंग पे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करें। मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, चाहेंगे तो मैं दिल चीर के दिखा दूंगा उनकी जगह मेरे दिल में, इसलिए होर्डिंग पे मुझे तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां से फिर ये शुरू हुआ, एंड अगले दिन इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे मैं देखता हूं कि मेरा एक कैरिकेचर, एक कार्टून बना हुआ है जिसमें मैं हनुमान बना हुआ हूं और अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। तो वहां से ये शुरू हुआ। बट आई लाइक दिस, आई हैव नो इश्यूज। इससे ज्यादा खूबसूरत बात मेरे लिए और नहीं हो सकती। There was an image that went viral of the Prime Minister patting you with a lot of love and affection. So what was that moment there? I think it happened at a rally in Bihar. So that happened in that rally in Bihar. जरूर जब वो इस बार चुनाव प्रचार के लिए आए थे, बट मेरे लिए सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब मैं वापस ऑफिशियली एनडीए अलायंस में गया था। ये जुलाई का समय था, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब 38 दलों का गठबंधन एनडीए ने बनाया था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। और मैं उस बैठक में एक लंबे समय के बाद ऑफिशियली मैं एनडीए के सहयोगी के तौर पे मैं मौजूद हुआ था। उस वक्त मैं आई वॉज द सिंगल सांसद ऑफ माई पार्टी। मैं वहां पे मैं शामिल हुआ था। उस वक्त
बहुत समय के बाद प्रधानमंत्री जी से रूबरू मुलाकात हुई और उन्होंने जिस तरीके से मेरा हाथ खींचकर मुझे गले से लगाया और मेरा सर अपने कंधे पे रखकर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल था। और जिस पल का आप जिक्र कर रही हैं वो हाजीपुर आए थे मेरे प्रचार में, और ना सिर्फ उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई बल्कि उन्होंने मैं जरूर चाहूंगा जरूर यूट्यूब पे आप सब सुने जो 5 मिनट तक उन्होंने मेरे बारे में कहा जी। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि देश का एक प्रधानमंत्री, और मैं सारे अपने सांसदों को बोलता हूं कि प्लीज बी मोर एक्टिव एंड प्रेजेंट एंड वेल रेड व्हेन यू कम टू द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया 2014 से 2019 तक मेरी 100% अटेंडेंस थी पार्लियामेंट में। आई डिडंट मिस इवन अ सिंगल डे, और मैं मैक्सिमम आवर्स मैं बैठता था। भले मैं डिबेट में मैं पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा हूं, पर मैं सुनता था। और मैं ये मानता हूं आप जितना सुनते हैं, यू नीड टू बी अ गुड लर्नर टू बी अ गुड लीडर। तो आप जितना सुनेंगे आप उतना आप समझेंगे। मैं अभी भी अकेले बैठता हूं, मेरे पिता के पुराने इंटरव्यूज, अटल जी के पुराने इंटरव्यूज, उनके भाषण, सुषमा जी के भाषण लोकसभा में, मैं वो सब मैं सुनता रहता हूं बैठे बैठे। तो मैं पार्लियामेंट में ही बैठा सुनता था। सोचिए देश के प्रधानमंत्री ने इतनी छोटी सी बात को भी नोटिस किया और उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बोला, जिसका जिक्र उन्होंने उस सभा में किया कि उस वक्त मैंने कहा कि देखिए चिराग से सीखने की जरूरत है, कितनी तैयारी के साथ आता है। और उन्होंने बोलते बोलते बहुत प्यार से ये भी बोला, बोलते बोलते वो भावनाओं में बहकर सार्वजनिक मंच में मुझे तू ता करके उन्होंने कहा कि अरे इसको तो मैंने ये, तो उनको एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि सॉरी मैं थोड़ा सा तू तड़ाक करके इससे बातें कर रहा हूं, बट मैंने इसको हमेशा अपने बेटे की तरह देखा है, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। तो उनके ये शब्द इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। उम्र भर का समर्पण इसीलिए उनके प्रति है। तो आप अलायंस में रहेंगे फिर बीजेपी मैं के मेरे साथ? प्रधानमंत्री से अलग होने की सोच जहन में भूल से भी नहीं ला सकता हूं।